नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो विद्रोह हुए थे, खास करके 1335 ईस्वी से पहले के जो आरंभिक विद्रोह थे, उसके बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। आज हम लोग 1335 ईस्वी के बाद के जो विद्रोह हैं उनको एक एक करके देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों के कारण, खास करके दोआब में उसके द्वारा किया गया जो कर वृद्धि था, उसके कारण पूरे दोआब का क्षेत्र में विद्रोह स्टार्ट होता है और देखते ही देखते ये विद्रोह जो है वो धीरे धीरे करके मोहम्मद बिन तुगलक के पूरे साम्राज्य में फैल जाता है। तो आज हम उसके समय में और भी जो कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं उनको देखेंगे। सन 1335 तथा उसके पश्चात के विद्रोह, जिसमें सबसे पहला विद्रोह है मावर और मदुरा का विद्रोह, जो कि 1335 ईस्वी में हुआ। जैसा कि हमने देखा था कि 1335 ईस्वी के आसपास ही दोआब में कर वृद्धि किया गया था और उस क्रम में वहां विद्रोह हुए थे। उसी उसी विद्रोह का फायदा उठाकर, मतलब जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक दोआब में व्यस्त था, वहां विद्रोह को दबा रहा था, वहां व्यवस्था को अरेंज करने में लगा हुआ था, उसी समय जो मावर या मदुरा है वहां भी विद्रोह हो जाता है। वहां जलालुद्दीन यहसान शाह नाम का जो प्रांत अध्यक्ष होता है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर देता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए जो वजीर ख्वाजा जहां है उनको भेजा जाता है, लेकिन वजीर ख्वाजा जहां मालवा तक ही पहुंच पाता है कि उसका जो सेना है उसमें विद्रोह हो जाता है और उसको मालवा से वापस रिटर्न होना पड़ता है। तो इसका समाचार मोहम्मद बिन तुगलक को मिलता है, तो वो खुद इस विद्रोह को दबाने के लिए निकलता है, लेकिन वो भी वारंगल तक ही पहुंच पाता है कि उसके सेना में भी एक बीमारी जो है उससे सेना ग्रस्त हो जाता है और सुल्तान खुद भी बीमार हो जाता है। इसलिए मजबूरन सुल्तान को लौटना पड़ता है और सुल्तान इस विद्रोह को नहीं दबा पाता है। इस तरीके से मावर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है और मावर तुगलक डायनेस्टी से आजाद हो जाता है। उसके बाद दौलताबाद का विद्रोह, जो कि 1335 ईस्वी में हुआ। यहां दौलताबाद का जो प्रांतपति था उसका पुत्र मलिक हुसंग विद्रोह कर देता है, लेकिन बाद में वो आत्मसमर्पण कर देता है और चूंकि कुतुब खां के कहने पे या उसके क्षमा याचना पे उसको माफ कर दिया जाता है और उसको क्षमा दे दिया जाता है। तो फिर तीसरा विद्रोह होता है हांसी, ये भी 1335 ईस्वी में होता है। यहाँ हांसी का जो प्रांतपति होता है सैयद इब्राहिम, वो भी जलालुद्दीन यहसान शाह का ये पुत्र होता है सैयद इब्राहिम। और जब इसको लगता है कि हमारा पिता एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर सकता है, तो हम भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें, और इसके कारण ये भी विद्रोह कर देता है। लेकिन इसको बंदी बना लिया जाता है और बाद में दरबार में बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो फिर चौथा विद्रोह होता है लाहौर में विद्रोह। वहां मंगोलों का नेता हुलागु और खोखरों का नेता गुलचन, ये दोनों मिलकर विद्रोह कर देते हैं और लाहौर में जो पंजाब का जो प्रांतपति होता है उसकी हत्या कर दी जाती है और विद्रोह का झंडा जो है गाड़ दिया जाता है। लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए ख्वाजा जहां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर होता है, उसको भेजा जाता है और इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है। उसके बाद बीदर में विद्रोह हो जाता है 1337 ईस्वी में।
और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी ये बातचीत किया था कि जिस समय बंगाल में विद्रोह होता है तो जो सुल्तान है वो उस विद्रोह को नहीं दबा पाता है, और उसके पीछे हमने कारण बताया था कि सुल्तान जो है और भी कई विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था। इसके साथ साथ दोआब में अरेंजमेंट करने में वो लगा हुआ था। साम्राज्य में जो दुर्भिक्ष पड़ गया था उसको अरेंजमेंट करने में वो लगा हुआ था। इसके कारण से वो उस विद्रोह को नहीं दबा पाता है, और हमने पिछले वीडियो में देखा था एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना होती है। इसी क्रम में उस समय बीदर में विद्रोह हो रहा था 1337 ईस्वी में। वहां का जो प्रांतपति नुसरत खां था उसको सुल्तान ने इस आशा से गद्दी सौंपा था या उसको प्रांतपति बनाया था कि नुसरत शाह ने सुल्तान से ये वादा किया था कि वो 1 करोड़ टन का प्रति वर्ष सुल्तान को कर के रूप में देगा। लेकिन बढ़े हुए कर के कारण या उस तरीके का स्थिति न होने के कारण वो ये रकम देने में असमर्थ महसूस कर रहा था। इसके कारण उसने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया, लेकिन बाद में उसे बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद उसको दंडित किया गया। फिर कड़ा का विद्रोह होता है। कड़ा का शासक जो निजाम भाई है उसको भी लगता है कि बीदर का जो समस्या था, मतलब कर वृद्धि या ज्यादा कर सरकार को देना, सुल्तान को देना, ये जो प्रॉब्लम था, इसके कारण ये भी कड़ा का शासक निजाम भाई भी विद्रोह कर देता है। लेकिन अवध का जो प्रांतपति है एन उल मुल्क मुल्तान, उसको इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। एन उल मुल्क मुल्तानी इस विद्रोह को सफलतापूर्वक इसका दमन करता है, और निजाम भाई का खाल जो है वो खींचकर दिल्ली भेज दिया जाता है। फिर विद्रोह होता है अवध का विद्रोह 1340 से 41। चूंकि अवध का जो प्रांतपति होता है निजाम उल मुल्क, वो सम्राट का बहुत वफादार होता है। जैसा कि हमने देखा कि कड़ा में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने का जो मेन श्रेय जाता है वो इसी को जाता है, इन मुल्क मुल्तानी को ही जाता है। इसके साथ साथ जब इसके खुद के साम्राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया था तो उस समय भी ये इन मुल्तानी ने बहुत अच्छा कार्य किया था। लेकिन इसके बाद भी इन उल मुल्क मुल्तानी को सम्राट के द्वारा दौलताबाद भेजा जाता है। वहां स्थिति ये होता है कि दौलताबाद में जो कुतलुक खां है उसका शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा था। उसके अपने जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने राजसी खजाना का ही गबन कर लिया था। इससे मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि दक्षिण में कोई अच्छा प्रांतपति हो ताकि वो सारे मामला को सही तरीके से संभाल सके, और इसीलिए वो चाहता था कि इन मुल्क मुल्तानी दौलताबाद जाए, दक्षिण जाए और वहां का वो प्रांतपति के रूप में अपनी सेवा दे। लेकिन इन मुल्क मुल्तानी को ये भ्रम हो गया कि शायद सम्राट उसके पावर को कम करना चाहता है, और इसलिए वो इसे साम्राज्य से दूर दक्षिण भेजना चाहता है। जिसके कारण इन उल मुल्क मुल्तानी ने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब ये समाचार सुल्तान को प्राप्त हुआ तो सुल्तान को इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इन उल मुल्क मुल्तानी सम्राट का बहुत विश्वासपात्र आदमी था। बाद में सुल्तान खुद अवध की तरफ कूच करता है, और कन्नौज के पास सुल्तान और इन उल मुल्क मुल्तानी का जो सेना है उसके बीच लड़ाई होता है, जिसमें इन उल मुल्क मुल्तानी हार जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। बाद में कुछ समय के लिए उसको कारागार में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके आरंभिक समय में किए गए सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बाद में इसे कारागार से मुक्त करके राजकीय उद्यान का संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। फिर एक विद्रोह है मुल्तान का विद्रोह, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मुल्तान का जो किस्लू खां है विद्रोह कर देता है। सम्राट जो है वो दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली से जो सेना है उसको लेकर वो मुल्तान जाता है और वहां उसके विद्रोह को दबाता है। बाद में जो ख्वाजा जहां है उसको वहां का प्रांतपति नियुक्त कर दिया जाता है।
लेकिन कालांतर में वहां मलिक शाह लोदी को मुल्तान का प्रांतपति नियुक्त किया जाता है। लेकिन ये मलिक शाह लोदी जो है वो सम्राट के खिलाफ बगावत कर देता है, विद्रोह कर देता है। सुल्तान खुद मुल्तान की तरफ कूच करता है, लेकिन जैसे ही वो दीपालपुर के पास पहुंचता है और मलिक शाह लोदी को ये पता चलता है कि सुल्तान खुद उसके विद्रोह को दबाने आ रहा है, वो सुल्तान से क्षमा याचना कर लेता है और सुल्तान उसको माफ करके दीपालपुर से ही वापस दिल्ली लौट जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भी विद्रोह हुए, जिसमें कुछ विद्रोह 1335 ईस्वी से पहले, जिसको आरंभिक विद्रोह कहते हैं, और ये जो विद्रोह थे वो एक तरीके से प्रांतपतियों का जो महत्वाकांक्षा था उसके कारण हुआ था। तो दूसरी तरफ 1335 ईस्वी के बाद के जो अधिकतर विद्रोह हुए वो मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों के कारण हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने इनको देख लिया है। अब आगे हम मोहम्मद बिन तुगलक का जो दक्षिण नीति है उसको देखेंगे और दक्षिण में होने वाले जो भी और विद्रोह हैं उनके बारे में डिटेल रूप से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।